हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं अपने सभी भाई बहनों को, जितने भी मुझे देख रहे हैं, आज मैं उनको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। अभी पितर चल रहे हैं, जैसे कि सबको पता है, और हिंदू धर्म में पितर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इन पितर में बहुत सारे लोग जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि गलतियाँ करने से पितर दोष लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ कामों के साथ साथ ये जानकारी भी शेयर कर दूं। और आज मैं स्टिचिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस स्टिचिंग की भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। तो नहा धुल के तो मैं सुबह ही फ्री हो जाती हूँ। मेरा सबसे पहला काम होता है नहाना, इसके बाद चाय पीना। नहा लिया तो समझो मेरे सारे काम हो गए। और काम किचन के हमेशा शुद्ध होके ही करने चाहिए हाउसवाइफ को, तभी तरक्की होती है। एक औरत से घर चलता है, उसके संस्कारों से। गरीब हो या अमीर हो ये मैटर नहीं करता है, आपके संस्कार, आपकी आदत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एक औरत जब घर संभालती है तो उसी पे सारा डिपेंड होता है। औरत घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उसे हमेशा गरीबी अमीरी से फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही पुराने कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। साफ़ स्वच्छ होना ज़रूरी है। तो अभी 9 बजे हैं। आज मेरे अभी हस्बैंड काम पे नहीं गए हैं, बच्चे चले गए हैं। रात की पूड़ियाँ रखी थी तो खा पी के चले गए हैं, और हस्बैंड जाएंगे 9 बजे। तो आज मैंने डायरेक्ट सब्जी रोटी ही बना ली है। मौसम ठंडा है तो चावल नहीं बनाने हैं। आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई। आज उनको लेंटर डालना है, तो मैंने सोचा सब्जी रोटी खाकर ही जाओ, उससे एनर्जी ज़्यादा रहती है। और मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, तो मैं भी डायरेक्ट सब्जी रोटी ही खाऊंगी और दोपहर के कामों के लिए जल्दी जल्दी टाइम बचा लूँगी। तो ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं ना, यहाँ बहुत सीलन है। तो यहाँ पर मैं कोई भी सामान नहीं रखती हूँ। जो सामान प्लास्टिक के डिब्बों में होते हैं ना, वही रखती हूँ। और मैंने कोरोना टाइम से अचार नहीं रखा था, क्योंकि उस टाइम बहुत महंगे हो गए थे आम। तो इस साल मैंने पूरे 10 किलो आमों का अचार रखा है। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो देखिए, अब जल्दी से मुझे रोटी बनानी है, क्योंकि वो खाने का वेट कर रहे हैं। और आज वो दोपहर में नहीं आएंगे, तो मुझे ही बच्चों को लेने जाना है। वैसे स्कूल पास में है, बच्चे आ सकते हैं, लेकिन मेन रोड भी पड़ता है, यानी हाईवे रोड भी पड़ता है। तो गाड़ियाँ चलती हैं, दोपहर टाइम में बहुत भीड़ होती है, सभी स्कूलों की छुट्टी होती है। तो मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। और अभी हमारे यहाँ 3-4 कुत्ते पागल हो गए हैं, तो इसीलिए भी बच्चों को नहीं छोड़ती हैं। कुत्ते एकदम ग्रुप में घूमते हैं, तो 2-3 बच्चों पे अटैक भी किया है, इसलिए और भी नहीं हम छोड़ते हैं। या तो हस्बैंड चले जाते हैं बच्चों को लेने के लिए, या मैं चली जाती हूँ। तो आज मुझे जाना है, वो घर पे नहीं आएंगे। तो दोपहर से पहले सारे कामों से फ्री होना है। तो मैं इस तरह रोटी बनाती हूँ जल्दी जल्दी, यानी कि डबल डबल लोइयाँ बना लेती हूँ। तो हमारे ऊपर है, देखो, हम हाउस वाइफ हैं, हम में सब कुछ करने की क्षमता होती है। इसी काम के साथ औरतें पार्लर चला लेती हैं, इसी काम के साथ औरतें 8 घंटे की ड्यूटी कर लेती हैं, और इसी काम के साथ बुटीक भी चला लेती हैं। औरत को तो आपको पता ही है कि औरत को जितना काम दे दो, वो आदमी तो फिर भी 8 घंटे का काम करके थक जाते हैं। औरत के काम, अगर वो सोए ना तो 24 घंटे भी वो अपने काम कर सकती है। तो मुझे लगता है औरत सब कुछ कर सकती है, इसलिए किसी भी हाउसवाइफ को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मन में हीन भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ करना है तो आप सब कुछ कर सकती हैं। ये रोटी, झाड़ू, पोंछा, बर्तन के आगे भी बहुत कुछ होता है। जब से मैंने ठान लिया है कि मुझे करना है तो करना है। मेरी मशीन, मेरे कपड़े जो फटे पुराने कपड़े सिलने के पर्पज़ से आई थी, छोटी हैंड मशीन है, लेकिन ये सोचिए कि आज वो मशीन मेरी ताकत बन गई है। तो ऐसे ही होता है, काम शुरू में करने की परमिशन नहीं होती है, बहुत सारी उलझनें होती हैं, बहुत काम होते हैं, मोह माया में, कामों में मन उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही आप काम की शुरुआत करोगे, करने लगोगे, तो मन लग जाएगा, टाइम निकल आएगा, आदत बन जाती है फिर। जैसे कि देखो, अभी 9:30 का टाइम हो रहा है, और मैंने सब्जी रोटी तक, यानी दोपहर का ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो मेरे अंदर करने की, टाइम बचाने की बात है ना, कि मुझे सिलाई करनी है, फटाफट फटाफट करना है, तभी टाइम बचा। अगर मैं मोबाइल चलाने बैठ जाती तो ये टाइम 12 बजे मेरी रोटी शुरू होती दोपहर की। तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है, यानी दोपहर के खाना के लिए मैं फ्री हो गई। मैंने अभी खाना खा लिया है, 9:30 से ज़्यादा हो गया है। और मैं बाहर ही बाल सुलझाती हूँ, क्योंकि अगर अंदर कर लो ना कहीं खाने में बाल आ जाते हैं। तो मैं बाहर ही बाल सुलझाती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं क्या करूँ कि मेरे बाल ना झड़ें। और फ्रेंड, आप में से कोई अगर बाल फेंकता है तो मत फेंका करो, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि औरतों के बालों से बहुत सारे जादू टोने वगैरह होते हैं। ऐसा सुना है मैंने, मैं नहीं मानती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में वो आ तो जाता है ना। अगर हम किसी से सुन लें
तो मन में गलतफहमी सी एक आ जाती है, एक शक सा आ जाता है, तो मैं अपने बाल कभी नहीं फेंकती हूँ। फेंकने की ज़रूरत भी क्या है, जहाँ भी बाल सुलझाओ उलझाओ तो पूरे बटोर के डस्टबिन में डालो, तो टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसी तरह करती हूँ, बाहर ही कंघी करती हूँ, अपने पूरे बाल फेंक देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर मेरी वीडियो में कुछ है अच्छा तो शेयर भी कर लिया करो, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर लिया करो। आप सब मेरे भाई बहनों मुझसे पूछ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरी एक बहन ने पूछा है कि मोटर क्यों नहीं लगवा लेती हैं। तो बहन, मेरी छोटी मशीन है, इस मशीन में मोटर लगवाने से ना मशीन ख़राब हो जाती है। जो उसकी 1 साल की लाइफ है, 6 महीने की है, तो वो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मोटर तो मोटर है। अगर आप हैंड से काम करते हो तो कंट्रोल होता है, मशीन से करते हो तो कंट्रोल नहीं होता है। और ये उतना लोड लेने की मशीन नहीं है। मोटर लग सकती है, 1100-1200 की मोटर आएगी, पर मैं खुद नहीं लगवा रही हूँ। मोटर वाले में ना अनकंट्रोल काम होता है, और आदत है मुझे हैंड मशीन चलाने की। लेकिन मैं जल्दी ही पैडल मशीन करवा लूँगी, क्योंकि अब मेरा काम चलने लगा है, और हैंड मशीन से थोड़ा काम लेट होता है, मैंने भी नोट किया है। देर देर तक मुझे रात को जागकर करना पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ी तबीयत भी डाउन हो जाती है। लेकिन सच कहूँ तो मन में लालच भी होता है मेरे कि काम आ गया है, दिन में नहीं निकल पाता है, उलझा रहता है दिमाग, वीडियो भी एडिट करनी होती है, तो मैं रात में जाग के काम कर लेती हूँ जब सब सो जाते हैं। तो फिर मेरी दिन में तबीयत डाउन हो जाती है। तो बस यही होता है। तो बहन, धीरे धीरे तरक्की होती है। पैसे कमाना आसान है और पैसे बचाना बहुत मुश्किल है। जैसे ही पैसा आता है ना तो इंसान की खर्चे बढ़ जाते हैं, और जो भी कहो लालच बढ़ जाती है कि अब हम ये करें, अब हम वो करें। तो कमाना तो फिर भी आसान होता है, पैसों को संभालना मुश्किल होता है, ऐसा बड़े और समझदार लोग कहते हैं। तो अगर मैंने कमाना सीखा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़रूरी है बचाना सीखना। आज बचाऊंगी तो मेरा सोचना है कि आगे मैं अपना बुटीक खोलूंगी। अभी भगवान की कृपा से मेरा काम शुरू हुआ है। इस 2024 में तरक्की मिली है, थोड़े रास्ते खुले हैं। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द परेशानियां आई हैं, लेकिन बड़े लोग कहते हैं कि जितनी परेशानियां होती हैं बाद में उतने ही सुख आते हैं। तो धीरे धीरे सारे गेट खुलते जा रहे हैं, सारी परेशानियां ख़त्म होते जा रही हैं। तो एक बहन ने कहा प्लाजो पैंट की कटिंग, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। एक बहन ने कहा है कि डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। धीरे धीरे करूंगी, एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड, मुझे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं चेहरे पे, क्योंकि मेरी बहुत आदत ख़राब है। पिंपल निकलते हैं तो मैं फोड़ देती हूँ, तो उसके दाग 3-4 महीने तक नहीं जाते हैं। और रात में काम करने की वजह से डार्क सर्कल भी निकल जाते हैं, या टेंशन हुई तो उससे हो जाते हैं। आपको पता ही है, टेंशन चेहरे पे दिखती है, क्योंकि मैं मतलब ऐसी नहीं है मेरी आदत कि अगर परेशान हूँ तो रोना धोने का काम नहीं है, लेकिन ये है कि दिख जाती है। तो फ्रेंड, ये जो मेरा सूट है ना, ये 200 रुपये का कपड़ा लिया था मैंने, बहुत ट्रेंड में था। मैंने 2023 की गर्मियों में बनाया था। ये बहुत प्यारा है, इसका बॉर्डर भी बहुत प्यारा है। और ये जो सूट मैंने बनाया था, आप देख लो, इसमें कहीं अगर आप एक भी गलती बता दो तो मैं मानूं, चाहे कोई भी टेलर हो, इसमें एक भी रत्ती भी भर गलती नहीं बता सकता है। तो ये जो सूट है, यही देख के बताना आप मैं अच्छी टेलर हूँ कि नहीं, काम अच्छा करती हूँ कि नहीं, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई गलती है ही नहीं। और इतना ज़्यादा फिटिंग का है, ना टाइट है ना लूज़ है, खींचने से भी कंधे नहीं गिरते। दुपट्टा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गला चाहे जितना झुक जाओ, गला नहीं झुकता, मतलब गला नहीं लटकता। आर्म भी नहीं खींचते, आर्म में झोल भी नहीं आता है, ना टाइट है ना लूज़ है। पूरा ऊपर से नीचे तक फिटिंग का सूट है, जैसे इसी शरीर के मतलब इसी बॉडी के लिए बनाया गया हो। तो इसकी कटिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसा सूट कैसे बनाया हो। देखो, फुल बाजू का है, कहीं भी झोल नहीं है, आप देख सकते हो। क्योंकि ये मतलब मैं जो करती हूँ ना काम, रोज़ काम करने से काम में फिनिशिंग आती है, लेकिन बस बात यही है कि अपने लिए टाइम नहीं हो पाता है। और इस तरह फुल बाजू का बनाया था, थोड़ी सी बेल स्लीव्स रख दी थी ताकि बर्तन धोते समय गीले ना हो, तो ऐसे हाथ में चढ़ा लेती हूँ ऊपर। तो आपको ये कैसा लगा बताना। और अगर आप इस तरह का सूट बनाना चाहते हैं ना, बिगनर या कोई भी, मेरी जो भी बहनें देख रही हैं, तो मैं इसकी शेयर करूँगी। देखो, खींचने से भी कंधे नहीं गिरते हैं, ना ही गला लटकता है। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि ये मेरा फेवरेट सूट है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिटिंग है, और पीछे से भी कहीं से भी मतलब आप देख लो, कंधे चढ़े नहीं रहते हैं, ना ही ढीला ढीला है। और वैसे भी मुझे बड़े गले पसंद नहीं है, ना पीछे से ना आगे से। तो फ्रेंड, अभी मैं आपको जो हम रेडीमेड सूट खरीदते हैं ना,
उस पे कैसे हम फिटिंग में लाएँ उसको अच्छे से, वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि सब लोग रेडीमेड ख़रीदते हैं लेकिन वो बहुत झोल झाल होते हैं, बहुत लूज़ होते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे जो सूट है ना, ये जो मैंने ख़रीदा है नया, इसमें गला भी लटक रहा और आर्म में झोल भी आ रहा है, बहुत ढीला ढाला है। सूट तो बहुत प्यारा है पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं कंघी कर लूँ, क्योंकि बच्चों को लेने जाना है, थोड़ा तैयार हो जाऊँ, बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो मेरे कितने ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए हैं। सब कहते हैं कि टेंशन से बाल सफ़ेद होते हैं, तो टेंशन तो ऐसे बहुत होती हैं लाइफ में, सबके होती हैं, कोई भी हो। और मैं क्या करती हूँ, टेंशन चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ, कभी किसी से शिकायत नहीं करती हूँ। मेरी यही है खासियत, मैं चुप रहती हूँ और हंसती रहती हूँ। तो ये मेकअप भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, बहुत ताम झाम नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले कंघी कर लेती हूँ, चोटी बांध लेती हूँ। बाल झड़ रहे तो जगह जगह गिर जाते हैं, चोटी बांध लो तो फिर बाल गिरते नहीं हैं। तो बस फ्रेंड इतना ही करती हूँ मैं मेकअप। अगर बाहर जाना हुआ तो ही मैं तैयार होती हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मैं लिक्विड फाउंडेशन लगाती हूँ ताकि ये आँखों के डार्क सर्कल और पिंपल के जो धब्बे हैं ये कवर हो जाएं। थोड़े हो जाते हैं, थोड़े नहीं, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस तरह लगा सकते हो। ये रखती हूँ मैं लिक्विड वाला फाउंडेशन, इससे कवर हो जाता है। बहुत गंदे लगते हैं ये दाग धब्बे, और मुझे डार्क सर्कल बहुत जल्दी निकल आते हैं। तो बस घर के बाहर जब जाती हूँ तो लगा लेती हूँ। बाहर जाना है, मेन रोड से जाना है तो कर लूँगी। तो देखो बहुत हद तक कवर भी हो गए हैं। तो यही है मेरा सिंपल सा मेकअप, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने ऊपर कभी कोई खर्च नहीं करती हूँ। और मेरी लिपस्टिक से ही दोनों काम हो जाते हैं, सिंदूर का भी और लिपस्टिक का भी। जो लिपस्टिक से सिंदूर लगाओ तो वो कभी फैलता नहीं है, पसीने में बहता नहीं है। और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट बिंदी हमेशा चलती है, एक बिंदी 2 दिन तो चल ही जाती है मेरी, ये पक्की वाली है। तो ये मेरा सिंपल सा मेकअप कैसा लगा? हाउसवाइफ के लिए मेकअप बहुत अच्छा है, कहीं जाना नहीं है, कोई खर्च नहीं है ज़्यादा, और लुक भी बहुत अच्छा देता है। तो बस ऐसे बन के रहती हूँ मैं, मेरी लाइफ में कोई दिखावा नहीं है। जो है जैसा है मैं आपके सामने हूँ, मेरे घर में जो है वो भी आपके सामने है, और मैं जैसी हूँ आपके सामने हूँ, ऐसे ही लाइफ है, मैं इसी में खुश हूँ। और इंसान को ऐसे ही रहना चाहिए, कभी दिखावे में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। दिखावा ज़्यादा देर चलता नहीं है, अपनी सच्चाई रियल लाइफ में जीना चाहिए और स्वीकारना चाहिए। तो ये जो चूड़ी पहनी है मैंने दोनों हाथों में, ये चांदी की चूड़ी है। इसको पहनने का भी एक रीज़न है, ये संतान साथ में व्रत की हैं, लड़कों के नाम से ये व्रत रखते हैं। तो 2 बेटे हैं मेरे, तो दोनों के नाम की एक एक चूड़ी है चांदी की, तो व्रत निकल गया मेरा। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे व्रत ख़त्म हुआ तो मेकअप निकाल देते हैं और ये चूड़ी भी रख देते हैं। जैसे करवा चौथ का मेकअप तुरंत नहीं उतारना चाहिए, जैसे मंगलसूत्र वगैरह। करवा चौथ में बहुत सारे लोग करवा चौथ के दिन तो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, पूजा ख़त्म होते ही सब उतार के रख देते हैं जो इतना भी किया है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, कम से कम 1 महीना ये मेकअप दिखना चाहिए कि हाँ भाई हमने कुछ किया था। तो ये चूड़ियाँ मैं 1 महीने तक पहन के रखूँगी, फिर उतारूँगी। ये बच्चों के नाम से है, संतान के नाम से होता है। तो जब व्रत रख लिया तो चूड़ी पहनने में क्या बोझ है। तो ये जो सूट है ये 600 रुपये का है, पूरा सेट है दुपट्टे का और प्लाजो पैंट का। ये जम्मू से मंगवाया था मैंने अपनी फ्रेंड से। बहुत प्यारा कलर है और बहुत प्यारा कपड़ा है, लेकिन ये सूट इतना झोल झाल है, बहुत ज़्यादा लूज़ है। मैंने एक दिन बहुत अर्जेंट में पहना था, लेकिन ये सूट बहुत प्यारा है। 600 रुपये में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी बहनें मुझे देख रही हैं आप लोग बताना ये 600 रुपये में ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से ठीक है। और इसका गला बहुत प्यारा है और हाथ की जो बाजू है उसमें भी अच्छी डिज़ाइन है, गले में भी है, बस थोड़ा लूज़ है। आपको पता ही है रेडीमेड कपड़े फिटिंग के नहीं आते हैं, वो करवाने ही पड़ जाते हैं। तो मेरा काम इसी से स्टार्ट हुआ था, फिटिंग से। हैंड मशीन थी तो बहुत सारे लोग कपड़े ले आते थे, तो मैं किसी का काम करने में कभी हिचकिचाई नहीं, मैंने मना नहीं किया। घर बैठे मेरी मशीन थी तो मैंने सोचा आज पहचान बढ़ेगी तो काम आएगा। तो ऐसे ही मेरे पास काम आने लगा और आज मेरा काम चलने लगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अपने फिटिंग की आप कोई भी कुर्ती कैसे बना सकते हैं। तो मार्किंग के लिए कपड़े वाला मार्कर ही लें, वो छूट जाता है धुलने से। तो सबसे पहले तो जो भी आपका नाप है उसे लिखें, बिल्कुल परफेक्ट लिखें, कुछ कम ना हो कुछ ज़्यादा ना हो। जैसे मेरी चेस्ट है 36 इंच, कमर है 32 और हिप्स है 38। तो इसका 1/4 पार्ट लेना होता है, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में बिछा है, यानी कि बैक का और फ्रंट का दोनों पार्ट बिछा होता है। तो मैं आपको और भी कटिंग शेयर करूँगी। यह है मेरा निशान, पहले मैं आपको दिखा दूँ जितने भी मेरे फिटिंग के निशान हैं, जितना भी मेरा नाप है। तो सबसे पहले 3 निशान होते हैं, एक 7 पर, एक 14 पर,
1:21 पर, 22 पर ठीक रहता है, 22 पे ज़्यादा बढ़िया होता है। तो जो 7 पे होता है वहाँ से आर्म बनते हैं, यानी बाजू लगती है, और यहीं पे चेस्ट का निशान लगता है। तो मैंने 9 इंच पे लगा दिया है, और जितना रखना चाहो कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत होता है इतना। और हिप्स पर मैं 22 इंच पर लगाती हूँ, इससे बहुत अच्छा रहता है, यानी कि सलवार बहुत ऊपर तक दिखता है ना अगर चाक, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, सलवार दिखती है। तो जहाँ पे चाक आना है ना, तो वहाँ पर मैं आपको अभी बताती हूँ कि डायरेक्ट बाहर सिलाई ना निकाला करो, अभी आपको दिखाऊंगी तब समझ आएगा। तो पहले अच्छे से डार्क कर लेंगे जहाँ तक करनी है, लेकिन मेरी जो बाजू है वो फिटिंग की है, खाली चेस्ट से नीचे मुझे बहुत लूज़ है ये सूट। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर सिर्फ चेस्ट से सिलाई लगाएंगे तो सूट ख़राब हो जाएगा, देखना आप। लेकिन इस तरह करना कि जहाँ से चेस्ट के लिए हमने लगाया है निशान, तो चेस्ट से ऊपर आर्म और बाजू की तरफ थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए ले जाएं, और यहाँ पर चाक पर पक्की सिलाई ज़रूर लगाएं, और इस तरह सीधी चाक से सिलाई बाहर ना करें, यहाँ पे कॉर्नर नोच निकल जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो चाक पे सिलाई रोक के और फिर इस तरह फोल्ड करें, तो बहुत अच्छी कुर्ती बनती है, अच्छी फिटिंग आती है। अगर आप फिटिंग करवा रहे हैं, पैसे देने ही हैं, तो उनसे बोला करो कि चाक बना के दो हमें अच्छे से, क्योंकि जल्दबाजी में वो कॉर्नर बना देते हैं, निकाल देते हैं बाहर की तरफ सिलाई। तो ये मेरे पास एक रबड़ बैंड का वीडियो रखा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। इसमें भी एक आपको बहुत काम की बात बतानी है कि आजकल ये रबड़ बैंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, आप मार्केट में देखना सब दुकानों में मिलते हैं। तो अगर आपको सिलाई आती है या करना चाहते हैं तो आसपास के जनरल स्टोर में बात कर लो, एक रबड़ बैंड कम से कम 20-25 रुपये का बिकता है। तो आप बात कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, घर बैठे बैठे बनाओगे और सेल कर दोगे। ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप किसी भी दुकान में जाके देखना, ये मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर बैठे काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, सलवार बनाना और सूट बनाना, टेलरों का काम, कटिंग करके देना, तुरपन करना, बहुत सारे काम हैं। अगर हाउस वाइफ हो, घर बैठे करना चाहती हो, तो इनमें से कोई भी काम कर सकती हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करने के, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं उनको एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि अभी चल रहे हैं श्राद्ध। श्राद्ध में कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं, ना ही नाखून बाल काटते हैं, ना ही नॉनवेज खाते हैं, ना ही नए कपड़े लाते हैं, ना ही नए कपड़े पहनते हैं, ना ही लोहा लाते हैं। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो मत करना, इससे पितर दोष लगता है। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अगर आपको इसमें कोई गलत लगा हो तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।